नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बेहतरीन और तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा करियर सिफर्स की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बहुत दिनों से बच्चों की एक विशेष डिमांड रही है कि सर, इंग्लिश लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम आ रही है और इसकी जो पैडागॉजी है ना, वो बड़ी दिक्कत कर रही है। आखिर हाउ टू मेंटेन दिस एंड हाउ टू कवर लाइक दिस क्वेश्चंस, इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे और किस तरह से बेहिचक अच्छे ढंग से समझ पाए और कर पाए। आज मैं आपके सामने ऐसी ही कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स पर बात करूंगा कि इंग्लिश लैंग्वेज आखिर है किस खेत की मूली और आखिर ये बच्चों में तनाव क्यों। तो तीन चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसके बाद सीधा हम इसके लेक्चर पर आएंगे, इसके बाद पर आएंगे और वो सारी बातें मैं यहां पर आपसे करूंगा जो आप मे बी की जानते हैं, समझते हैं और एक एक करके उन सभी सेगमेंट्स पर मैं जिक्र करूं। लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो बहुत पहले ध्यान से चीजों को समझेंगे, फिर आगे चलेंगे। लैंग्वेज लैंग्वेज की हम अगर बात करते हैं तो लैंग्वेज एक भाषा है, एक किसी भी चीज को एक्सप्रेस करने का एक तरीका हम कह सकते हैं। टू एक्सप्रेस एनीथिंग इन पर्टिकुलर वे, दैट इज अ लैंग्वेज। लैंग्वेज की बात मैं करूं तो आप इसे भाषा कह सकते हो और भाषा किसी की कैसी भी हो सकती है। भाषा किसी की भी कैसी भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि किसी की भाषा हिंदी हो तो हिंदी ही रह जाए, इंग्लिश हो तो इंग्लिश ही रह जाए। भाषा किसी की कैसी भी हो सकती है। अभी मैं आपसे बातें कर रहा हूं, आपको मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं एक लिटरली चीजों को पढ़ाऊं। अभी गुस्सा हो जाऊं तो मेरी भाषा बदल जाएगी। अभी मैं जो चीज समझा पढ़ा रहा हूं वो एक सिस्टमैटिक चीजें बता रहा हूं, लेकिन अगर इसी को हम एक्सप्रेस कर दें थोड़ा सा नेगेटिव वे में तो वो सिस्टमैटिक नहीं होगा। है लैंग्वेज, ऐसा नहीं कि लैंग्वेज नहीं है, लैंग्वेज है लेकिन वो सिस्टमैटिक नहीं होगा। और हमें सिर्फ एक चीज करना है, एक मुद्दा, एक फंडा समझना है कि इस पूरी की पूरी लर्निंग और एक्विजिशन की बात मैं कर रहा हूं तो आपको सिस्टमैटिक सेटिंग ऑफ द expression of anything from anywhere। अब समझने वाली बात है, बहुत ध्यान सुनिए। अगर मैंने ये आपसे कहा कि कोई भी चीज कहीं से एक्सप्रेस करी जाए, ये भाषा है, नो डाउट ये भाषा है। लेकिन यहां देखिएगा, मैंने दो महिलाओं को बनाया है, महिला या पुरुष जो भी आप मान लें। मैंने राधा और मोहिनी को बनाया, राधा और मोहिनी को बोला। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझिए।
ये कोई बात कर रही हैं, कोई बातें आपस में कर रही हैं, ये कितनी तरह से बातें कर सकती हैं, ध्यान रखिए। टू कम्युनिकेट, कितनी तरह से कम्युनिकेशन कर सकती हैं, ये ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए कोई एक बात मैं ले लेता हूं कि मान लीजिए राधा ने कोई साड़ी खरीदी और मोहिनी से उस साड़ी के बारे में पूछना चाहती, तो कहती है कि मोहिनी मेरी साड़ी कैसी है। आप समझिएगा, मोहिनी मेरी साड़ी कैसी है, ये बात ये इससे पूछेगी। अब इसी को कितनी तरह से पूछा जा सकता है, दैट इज अ लैंग्वेज। जैसे यहां मेरे पास देखते रहिए, मेरे पास देखते रहिए, सब सारी बातें क्लियर होंगी। कहते हैं कि कब पड़ोसन हमार सड़िया कैसन बा। एक तो ये बात से पूछ सकते हैं, एक तो ये बात कह के पूछ सकते हैं, बात वही है, पूछने का तरीका दूसरा है, बदला है, भाषा बदली हुई है, लैंग्वेज चेंज है। ये एक बात हुई। दूसरी कह रहे हैं कि आज गुड्डू के पापा साड़ी देवाइन कैसन बा। एक दूसरी बात आ गई, बहुत ध्यान से समझते चलिएगा। लैंग्वेज है क्या, भाषा है क्या, वो मैं आपको बता दूं, बात वही है, बदली कितनी तरीके से जा रहा है, अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से। इसका मतलब एक चीज सिद्ध होता है कि देयर इज अ नॉट फिक्स्ड मीनिंग ऑफ द लैंग्वेज। किसी भाषा की कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होती। it can change according to situation, according to place and according to behavior। ये बदल सकती है। चलिए, इतनी बात हो गई कि का हो पड़ोसन हमार सड़िया कैसन बा। या दूसरी कह रहे हैं कि आज गुड्डू के पापा साड़ी देवाइन कैसन बा। अब तीसरी, मोहिनी मेरी साड़ी कैसी है। तीन तरीके से मैंने वही बात पूछा और तीनों में लैंग्वेज बदला है, लेकिन मीनिंग एक जैसी है। पूछ वो साड़ी के बारे में ही रही है, सिर्फ साड़ी के बारे में ही पूछ रही, और कुछ नहीं पूछ रही है, सिर्फ पूछ साड़ी के बारे में ही रही है। सर एक बात आपको मैं बता दूं कि देयर आर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज। देयर इज अ नॉट डिटरमाइंड और द फिक्स्ड या कंटेक्स्ट ऑफ द लैंग्वेज कि मतलब फिक्स्ड है, गलत बात। लैंग्वेज अपने हिसाब से चीजें बदलती हैं, अपने हिसाब से चीजें होती हैं, भाषा बदलती है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आपसे मैं कह रहा हूं कि आप लोग पढ़ते नहीं, मन लगा के आप पढ़ाई नहीं कर रहे। और यही बात मैं आपसे कहूं, यार आजकल तो पीछे पढ़ा लिखा ना है, तो चला बुद्धि ना है कि पढ़ लिख पास होकर नौकरी सोकरी पाई जाए। ये भाषा है, यही भाषा है और कोई भाषा नहीं है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा, हम उस भाषा पर, उस पर्सपेक्टिव पर लेकर चल रहा हूं जहां से आपको तकलीफ है। जो व्यक्ति लिटरली बोलना चाहेगा एक सधी हुई लैंग्वेज में, सधी हुई बात में, तो ये बात एकदम मस्त होगी। हर जगह पर ये चीजें फिक्स कर जाएंगी, हर जगह पर, कहीं भी आप इस बात को पूछ दो।
ठीक, अगर यही यही मैं आपसे हाउस माई साड़ी मोहनी, हमने लोग अंग्रेजी में पूछ लिया मेरी साड़ी कैसी है मोहनी, ये लिटरली है, यानी लिटरली मतलब सभी नियमों का पालन करते हुए आपने बताया। दैट इज द करेक्ट वे टू आस्किंग एनीथिंग टू समवन, बहुत बहुत करेक्ट वे है। लेकिन जब आप ये बात करेंगे का वो पड़ोसन हमारा सड़िया कैसन बा, और कहते कह रहे हैं का कि आज गुड्डू के पापा साड़ी देवा कैसन, ये दोनों बातें आप हर जगह नहीं यूज कर सकते, स्पेसिफिक और पर्टिकुलर जगह पर यूज कर सकते। इसलिए ये तरीका गलत हो जाता है, ये तरीका गलत हो जाता है, और ये तरीका सर्वोपरि हो जाता है। क्यों? आप इसका यूज हर जगह कर सकते हो और इसका यूज हर जगह नहीं कर सकते। पर्टिकुलर इंसान के साथ इसका यूज कर सकते हो, लेकिन इसका यूज आप सबके साथ कर सकते हो। फर्स्ट थिंग, द लैंग्वेज इज मीडियम टू कम्युनिकेट एनीथिंग टू ईच अदर इजीली। That is a communication, and the communication and language both are equal. यानी अगर मैं आपसे ये बात कहूं कि कम्युनिकेशन करना भाषा का ही एक पार्ट है, तो कुछ गलत नहीं है। क्यों? कम्युनिकेशन तो तभी करोगे जब भाषा आए, भाषा नहीं होगी तो कम्युनिकेशन आप नहीं कर पाओ। अब जैसे बड़ा एक सुंदर सी बात, एक प्यारी सी बात आपको बताऊं, गाय, जैसे मान लीजिए आपको भूख लगी तो आपने तो कह दिया माम भूख लगी कुछ बनाओ ना। जानवर को भूख लगती है तो क्या करता है? बोलता है मेरे भैया, ये उसकी लैंग्वेज है, बट उसकी लैंग्वेज आप नहीं समझ पाए, लेकिन आपकी लैंग्वेज समझ जाएगा। बोल दो इधर 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 आ जाएगी। इसलिए इंग्लिश की लैंग्वेज को समझना और हिंदी के लैंग्वेज को समझना, संस्कृत के लैंग्वेज को समझना थोड़ी टेढ़ी खीर होती है। क्यों? क्योंकि हम उस रियलिटी में एंट्री किए ही नहीं होते। आइए एक और आपको बात समझाता, एक और बात आपको समझाता। अब हम इस लैंग्वेज में कुछ चंद बातें और बहुत ध्यान से समझेंगे, सब समझ में। इस लैंग्वेज में टुडे वी डिस्कस अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज, बट I'm telling you what is the difference between Hindi language or English, and why you easily understand Hindi language but you can't easily understand English language. What is the reason? There are different reasons behind it. कौन कौन से रीजन है, बहुत ध्यान से समझिए। लैंग्वेज आपको सीखनी कैसे होती है? एक तो सराउंडिंग्स, दूसरी आपकी गैदरिंग मैटर करेगी, लैंग्वेज। क्योंकि लैंग्वेज पढ़ने का सवाल नहीं है, समझने का सवाल। इसलिए अधिगम कहते हैं ना सीखने की प्रक्रिया। हम सीखते हैं, इसको याद नहीं करते। मैथमेटिक्स नहीं है ये, फिजिक्स केमिस्ट्री गणित नहीं है ये कि पर्टिकुलर फंडामेंटल काम करेगा। आप ही खुद बताओ, जितना मैं अभी बोल रहा हूं किस ट्यूशन स्कूल में जाकर के पढ़ा हूं, सब मैंने अपने से सीखी है, अर्जन किया, एक्विजिशन है, सब मैंने अपने से सीखा है। कैसे?
लोगों का सुन सुन के, लोगों से बात करके, लोगों की बातों को समझ समझ करके। इसीलिए तो जो लिसनिंग, राइटिंग और जो है SWR करके आप लोग सुनो, आगे चल के बताऊंगा, आगे चल के बताऊंगा। तो कुल मिला के लैंग्वेज की जो बात आती है वो बेस्ड है किस पर? सराउंडिंग में और गैदरिंग में। How's language you are speaking, it is based on, it depend on your gathering and the surrounding. If you are living with the English people, then you will speak in English easily. There is a no problem to speak in English because your surrounding is English. वही बात मैं आपसे बताना चाह रहा हूं कि आपने हिंदी को समझा बड़ी बेहतरीन तरीके से, दैट्स व्हाई यू कैन स्पीक इजिली हिंदी, बट you don't given the time English, that's why you can't speak easily in English. That's the reason only. इसके अलावा कोई रीजन नहीं है, सिर्फ इतना सा रीजन है कि आपने हिंदी को समझने में वक्त दिया, हिंदी को सीखने में वक्त दिया, हिंदी को बोलने में वक्त दिया, हिंदी को पढ़ने में वक्त दिया। देन इंग्लिश कैसे आ जाए यार? इंग्लिश कैसे? और आप कहते हो कि सर इंग्लिश लैंग्वेज इज वेरी हार्ड। देयर इज अ नो हार्ड यार, नहीं। आपको दो बच्चे हों, एक बच्चे को यही इंडिया में रहने दो, एक बच्चे को अफ्रीका भेज दो, और दोनों को ट्यूशन कोचिंग मत करो। अफ्रीका वाला बच्चा 20 साल बाद आएगा ना, हे मॉम, डैड, हाउस यार, ऐसा कुछ बोलेगा। और जो यहां रहेगा ना, ए मम्मी पापा कैसन है, ये बोलो। क्यों? आपने ना तो उसको इंग्लिश सीखने की ट्यूशन दी थी, ना तो इसको हिंदी पढ़ने की ट्यूशन दी थी। दोनों की गैदरिंग और दोनों की सराउंडिंग मैटर करी है कि उसके माइंड में सेटअप बनाना क्या है। और वो सेटअप बन जाता है, सेटअप बनने के बाद एक्सप्रेस तो वही करेगा बंदा जो सीखा है। याद रखना, इस बात को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट। तो इसमें हम इतना ही आपसे कहेंगे कि जब भी आप किसी भी ऐसे तरह की चीजों को समझें तो इतना आप जरूर समझ लें, आखिर फंडामेंटल क्या है, लैंग्वेज है, लैंग्वेज किस तरीके की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो इसमें आपको सीखना जरूरी है। ये है लैंग्वेज की परिभाषा, ये है लैंग्वेज की बात, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, अब सुनिए मेरी बात। इतनी सी बात अगर आपने सीख लिया हो तो आगे की बात मैं आपको सिखाने की कोशिश करूं, बहुत ध्यान से समझिए, ठीक है ना जी। सुनिए, अब लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह की लैंग्वेजेस देखने को मिलती है। इंग्लिश की प्रायोरिटी क्यों दी गई है वो समझिए। इंग्लिश लैंग्वेज की प्रायोरिटी क्यों है, हम इसको समझें। अदर लैंग्वेज की अपेक्षाकृत इंग्लिश लैंग्वेज को प्रायर क्यों बनाया है, इसको थोड़ा सा सीखने की आवश्यकता। जैसे ये अपने आप में एक ग्लोबल लैंग्वेज है, नो डाउट आप सबको पता, नो डाउट आप सबको पता, ये ग्लोबल लैंग्वेज। और ये ग्लोबल लैंग्वेज होने की वजह से, ग्लोबल लैंग्वेज होने की वजह से, ठीक है, वजह से ये वर्ड्स
वर्ल्ड सेकेंड ऐसी लैंग्वेज है जो बहुत ज्यादा बोली जाती है, बोली जाती है और यूज की जाती है दुनिया की। लेकिन इस समय ये पहले नंबर पर भी है, ध्यान रखें, पहले नंबर पर ही। अब आखिर क्या जरूरत थी कि आखिर इंग्लिश लैंग्वेज को इतना ज्यादा आगे बढ़े? ध्यान समझेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज is a easy language to communicate each other easily कम्युनिकेट करने में बड़ी सहायता देती है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, जैसे यहां समझेंगे। जैसे अगर मैं आपसे कहूं तो नाउ अडेज इंग्लिश लैंग्वेज uses mostly places यानी आपको, जैसा कि सभी लोग जानते हो कि इस समय इंग्लिश का प्रयोग बहुत ज्यादा शहरों में, बहुत ज्यादा जगहों पर होने लगा। ठीक है, अब अगर एक जस्ट छोटा सा एग्जांपल आपके सामने में रखूंगा, आपको मैं किसी पोस्ट पे अच्छे ढंग से आपको एक पोस्टिंग दे दूं और आपकी पोस्टिंग ऐसे किसी जगह पर हुई है जहां के लोग इंग्लिश ज्यादा जानते हैं, then how can possible to communicate to them? This is the toughest task to you. That's why you should learn English. The first reason. And the second thing is, every system is in English. That's why you should learn English. If you are going to purchase a laptop, a mobile, everything written there in English. If you don't know English, then how can possible to understand whatever written there? That is the toughest task. The third thing is, अब अगर मैं आपसे दवा लेने के लिए बोलूं, डॉक्टर के यहां जाने के लिए बोलूं, तो सब जितने भी लोग हैं, दवाएं सब अंग्रेजी। क्या करेंगे? हमारे लिए समस्या का सबब बनेगा। और यही ताकत, यही बात है कि हमें लैंग्वेज इंग्लिश की सीखनी होगी, सीखना होगा कि आखिर लैंग्वेज वास्तविकता में क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्या रीजन है, कितनी जरूरी है ये भाषा। इसीलिए everything is in English. If you want to get and if you want to understand about them, about that, then you should learn English. But बात खत्म। अगर आपको आगे दवाओं को पढ़ना है तो दवाएं इंग्लिश में है, और आप इंग्लिश पढ़ो तब समझ पाओ। एक तो ये मैटर, यानी आप छोटी से छोटी बात ले लो, बड़ी से बड़ी बात ले लो, लगभग सारी चीजें इंग्लिश में हैं। ये रीजन है कि इंग्लिश के लैंग्वेज को हमें एक्विजिट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। याद रखने वाली बात है, नोट डाउन कर लीजिए।
नोट डाउन कर लो, अच्छे से चीजों को समझना है। जब समझना तो कायदे समझना, नहीं तो समझो ही। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बेहतरीन बात। आओ अब हम सीधा सीधा अब एक सिलेबस की बात कर लें कि आखिर इसका सिलेबस क्या हो सकता है, क्या क्या हमें पढ़ना होगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड पेडागोजी में। इंग्लिश लैंग्वेज एंड पेडागोजी पढ़ना क्या क्या होगा, ये मिला। इंग्लिश लैंग्वेज एंड पेडागोजी, इसमें पढ़ना क्या क्या है ये है मुझे। पहले नंबर पर आपको जो सीखना है वो एक्विजिशन एंड लर्निंग सीखनी है। क्या सीखनी है? एक्विजिशन एंड लर्निंग, यानी अधिगम की बात और बातें सीखने वाली जो हैं उनको समझना। इसके बाद दूसरे नंबर पर मेथड्स एंड अप्रोचेस पढ़ना। मेथड्स एंड अप्रोचेस पढ़ना। मेथड्स एंड अप्रोचेस पढ़ना होगा। ठीक है, इसके बाद इसमें एक और बात आती है, आईसीटी पढ़ना होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल पेडागोजी इन एजुकेशन एंड डिजिटल पेडागोजी इन एजुकेशन। आखिर इस एजुकेशन में डिजिटलीकरण का क्या महत्व है, कितना इसका अस्तित्व है। इसके बाद LSRW सीखेंगे। LSRW सीखेंगे, फिर लैंग्वेज की डेवलपमेंट सीखेंगे। डेवलपमेंट का मतलब विकास, किस तरीके से, कैसे और कितना और क्या क्या विकास हुआ, ये सब सीखेंगे। ठीक है ना। इवोल्यूशन सीखेंगे हम, CCE इवोल्यूशन सीखेंगे, कैसे इवेल्युएट किया जाता है चीजों को। ठीक है ना। फिर इसका टीचिंग सीखेंगे, इसमें प्रोज एंड पोएट्री की, कि आखिर पोएट्री कैसे पढ़ाई जाती है, प्रोज कैसे पढ़ाया जाता है, इनको सीखें। और फिगर्स ऑफ स्पीच और राइम स्कीम भी देखेंगे। फिगर्स ऑफ स्पीच और राइम स्कीम, राइम स्कीम पोएट्री में आपको देखने को मिलेगा। ठीक, और इसके बाद हम लोग एक छोटा सा सेगमेंट आता है, ग्रामर पढ़ेंगे और मॉर्फोलॉजी हम यही पढ़ लेंगे। मॉर्फोलॉजी पढ़ लेंगे, फोनोलॉजी। ठीक है बातचीत, मॉर्फोलॉजी और फोनोलॉजी, इतनी पॉइंट्स पूरे के पूरे लैंग्वेज को सीखने में पढ़ना। नोट कर लीजिए, पूरे के पूरे लैंग्वेज को सीखने में पढ़ना है, इतने पॉइंट्स। इतने पॉइंट्स को हम कवर करेंगे, तो जब इतने पॉइंट्स हम कवर कर ले जाएंगे तो ऑलरेडी आपको धीरे धीरे चीजें सीखते सीखते आपको आ जाए।
कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आप एकदम बेहतर तरीके से इसकी तैयारी और एक लाजवाब सेगमेंट पर ये काम कर सकते हैं, इतना ध्यान रखना। ठीक है, तो आज फिलहाल हम इतनी ही बातें करेंगे, बाकी बातें हम आपसे कल करेंगे। और तैयारी बना लीजिए बेहतर तरीके से चीजों को समझने और समझने। तो बहुत बहुत शुक्रिया, कल मिलते हैं आपसे एक नई और बेहतर टॉपिक के साथ, एक्विजिशन एंड लर्निंग के साथ। थैंक यू।